कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। सही ही कहते हैं। इन सब चीज़ों की शुरुआत उस शाम को हुई। बड़ी ही मनहूस सी शाम थी। चांद बहुत ही तेजी से चमक रहा था। यश निकला था साइकिलिंग करने। साइकिल करते करते वो एक ऐसी जगह रुका जो कि थोड़ी सी सुनसान थी। सामने एक पेड़ था। वो पानी पीकर जैसे ही निकलने वाला था, उसकी नजर एक कागज पर पड़ती है। पेड़ के पीछे एक कागज। कहां से आया था वो कागज? क्या था उस कागज में? यश बढ़ा धीरे धीरे उस कागज की ओर, और उसका एक एक डिसीजन, एक कागज उठाने का, उसकी आगे की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस नादान को ये समझ जाना चाहिए था कि कुदरत का ये इशारा है कि उसको जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। पर वो समझ ना सका। वो कागज पढ़ने लगा। कुदरत ने उसे एक और इशारा दिया। चांद बड़ी तेजी से चमकने लगा था, मानो कि चांद उसी की तरफ देख रहा हो। तभी उस पर मच्छरों के झुंड ने हमला कर दिया। यश इतना डर चुका था कि वो कागज फटाफट अपनी जेब में रखता है और घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो देखता है कि आसमान एकदम बदल सा गया था। तूफानी बादल आसमान में दिखने लगे थे, मानो कयामत आने वाली है, तूफान आने वाला है। Paid sleep deprivation challenge, register and win by stay awake for 10 days and earn 10 lakhs. How it works: stay awake for 10 days, record and send a video every night proving you still in to win cash completion. यश सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सब सच भी हो सकता है, या फिर एक और नया स्कैम मार्केट में। वो भरोसा नहीं करता है, पर उस पे एक वेबसाइट मेंशन होते हैं, stayawake.co। वो फटाफट से नेट पर सर्च करता है। वो चौंक जाता है। सच्ची में एक ऐसी वेबसाइट है स्टे अवेक को के नाम से, जहां पर ये चैलेंज चल रहा है। 10 दिन, 10 लाख, हर दिन का 1 लाख। वो नीचे स्क्रॉल करता है और देखते हैं कि 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स 12 अलग देशों से, और एक कम्युनिटी भी थी इनकी। और कई लोगों ने सवाल जवाब भी किए थे जिनका इन लोगों ने अच्छे से आंसर दिया था। वेबसाइट फेक तो नहीं लग रही थी, और ऊपर इनके हैंडल्स भी थे, और नीचे लोगों ने अपना रिव्यू भी दिया था। जो लोग जीते हैं, रॉबर्ट वुडीसन, एशली मार्टिन, रैचल रीड, ये सब उसको अब सच सा लगने लगा था।
अब उसके मन में लालच भर चुकी थी और जीतने की लालसा भी। फटाफट से फॉर्म फिल कर देता है और इंतज़ार करने लगता है। इसी इंतज़ार में वो दूसरे दूसरे वेबसाइट पर जाता है। सबसे पहले पता करता है कि क्या ये कंपटीशन लेजिट भी है। रैंडी गार्टनर इन 1964, अमेरिकन रिसर्चर, 11 दिन, 17-year-old stayed awake for 11 days 24 minutes। बहुत सालों पहले की बात लग रही है। मैं दुनिया से छिप छिप छिपा कर रहता था। मुझे नहीं मालूम मैंने तुम लोग को ये इंटरव्यू देने का क्यों सोचा है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, ब्रूस मैकेलिस्टर एंड जो मार्सियानो, एंड उन दोनों ने मेरा देखभाल किया इन 10 दिनों में, ब्रूस एंड जो। जब 4-5 दिन हो गए तो मेरे को लगा यार ये तो सही में यार बहुत ही मुश्किल है। बट तब तक ये बात न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में आ चुकी थी, तो हमने भी सोचा यार अब पीछे हट के क्या ही फायदा। तो कर ही देते हैं। एंड सो या बौखला गए थे हम लोग। आखिरी के 3 दिनों में डॉक्टर डेमोंट, फादर ऑफ स्लीप साइंस, ने मेरे को ज्वाइन किया था। मैं 17 साल का था तो वो गाड़ी में घुमाते थे हमें। मेरे को पिन बॉल में चैलेंज किया था और तेज गाने सुनते थे। तो यार सब बढ़िया ही चल रहा था, मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। डॉक्टर डेमोंट ने मेरी खबर न्यूज़पेपर से सुनी थी, सो वो मदद करने आ गए थे आखिरी के 3 दिनों में, देखने के मैं कैसा। लोग बीच पर घूमे, फोर्ड कन्वर्टेबल में घूमे और जेल गए सुबह के 3-3 बजे। तो तुम बस गिनाओ, हमने सब कुछ किया। तुम जो इतना सोच सकते हो हमने सब किया। बीच गए, जेल गए, गाड़ी में घूमा, फोर्ड कन्वर्टेबल। तो मेरा गुजारा था कोका कोला पर, तेज गानों पर, गर्म और ठंडे शावर्स। तो यही स्टिमुलेंट्स ने मेरी मदद की थी। उसके बाद मेरे जो 2 क्लासमेट्स थे जिनका मैंने नाम लिया था, जो एंड ब्रूस, तो उनने भी मदद की थी। वो हर 6 घंटे पर मेरे 20-20 टेस्ट लेते थे, जिससे उनको मालूम चले कि मेरी दिमागी हालत कैसी है। तो मैं टेस्ट लिखता रहता था, 20-20 टेस्ट हर 6 घंटे 10 दिन तक। मैं 11 दिन 25 मिनट, जो कि टोटल है 264.4 आवर्स तक जागा था। एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना कितना अजीब था। तब ये सब हुआ जब मैं सैन डिएगो के नेवल हॉस्पिटल में 14 घंटे और 46 मिनट तक लगातार सोता रहा था। क्या मुझे लग रहा था मेरी बॉडी मेरे को मार रही है। 14 घंटे 46 आवर्स लगातार सोया मैं। मेरे पास मेरी कुछ पसंदीदा कहावतें हैं, जिनमें से एक है कि आप कभी नहीं जानते कि आपके साथ होने क्या वाला है। मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं दोस्त। जब कुछ होता है ना, तो आपको वो मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। काश मुझे ये सब तब मालूम होता कि कैसे हो रहा है। अब तो मैं बस आराम करता हूँ और ये सब एक यात्रा की तरह था, एक एक्सपीरियंस था जिसकी कोई मंजिल नहीं है। It's like a journey which has no destination.
फाइनली यश को स्टे अवेक की तरफ से रिप्लाई भी आ जाता है कि हाँ, अब वो इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। तो वो भी उनसे अपनी सारी क्वेरीज एक एक करके पूछ लेता है, जिससे वो एकदम कंफर्टेबल होकर ये कंपटीशन में भाग ले सके। तो अगले शाम तक उसको आराम से रिप्लाई भी आ जाते हैं। और एक चीज़ उसको बोला गया था कि उनके पास प्रोफेशनल साइंटिस्ट है, तो अगर वो चीटिंग करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। उसे सिर्फ रात को वीडियो भेजनी थी, रात 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। तो उसने तैयारी शुरू की और हर दिन का शेड्यूल बनाकर पहले दिन की लड़ाई शुरू की। एक रात बिन सोए उसकी बॉडी थकावट से जूझ तो रही थी, पर लालच और 10 लाख रुपए जीतने की लालसा ने उसको जगाए रखा। रंगों का त्योहार, होली का दिन। उस रात भी वो नहीं सोया, पैसों की लालच में। अगले दिन होली भी खेली। बॉडी एकदम से टूट नहीं रही थी। वो चल फिर पा रहा था, गाड़ी चला पा रहा था, साइकिलिंग कर पा रहा था। और इन सब में कोका कोला एक बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान स्टिमुलेंट पाया गया, क्योंकि रैंडी गार्डनर ने भी अपने 11 दिन कोका कोला पर बिताए थे और यश ने भी उसी से इंस्पायर होकर डेली कोक पीना शुरू कर दिया। कोक के अंदर कैफ़ीन होता है बहुत ही अच्छी मात्रा में, जिससे उसको एनर्जी तो मिल रही थी, साथ ही साथ वो खाना-पीना खाता था। अभी कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। साइक्लिंग भी कर पा रहा था, बॉडी जितना वो एनर्जेटिक रह पाता, उतना रहने की वो कोशिश ज़रूर कर रहा था। चांदनी रोशनी खिड़की से आए, नींद के साए बस छू के जाए, तकिए पर सपने गिरते रहते, दर्द भरे वो गाने कहते, सपनों का मेला खुशी खो जाए, नींद कहीं दूर पलकों
आज से यश की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। डे 3। डे 3 में बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि सामने वाला इंसान हेलुसिनेट करने लगता है। यश प्लान करके बैठा था, उसको मालूम था ये सब हो रहा है। च्युइंग गम, डीप ब्रीथिंग, ये सब सारे मेथड्स उसने नोट कर रखे थे। डे 3 में अब साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना उसके बॉडी के लिए आसान नहीं हो पा रहा था। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है वॉकिंग। अपनी बॉडी में आप जितना एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, ये एनर्जी आपको आगे तक जगा कर रख सकती है। कैफीन तो यश ले ही रहा था कोक के फॉर्म में। यश लैक्टोज इंटॉलरेंट था, इसलिए वो कॉफ़ी, चाय ये सब तो पी नहीं सकता था। बट कोक उसका एकमात्र दोस्त बन के रहा था इस वक्त में। दीवारें बोले किरदार जिए, खुशबू परानी जैसे लौटे जिए, रातों का जादू कहीं खो सजाए, अजनबी आंसू चुपके से बह जाए, खामोशी लोरी दिन को सुनाए, रात की डरावनी बातें सताए, जग रही आंखें सवाल उठाए, सपनों की कहानियां बदलती जाए, सपनों का मेला खुशी खो जाए, नींद कहीं दूर पलकों में न आए, आवाजें हवा की बातें करे, परछाइयां कर मुझसे लड़े। डे 4 हालत और बुरी हो चुकी थी। You are dead. You are dead. डे 5। अब यश को स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत पड़ ही गई थी। अब उसकी बॉडी विदाउट स्टिमुलेंट्स अब नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो अब उसने स्टिमुलेंट्स लेना चालू कर दिया।
यश के हेलुसिनेशंस अब बहुत ही ज़्यादा डबल हो चुके थे। वो घंटों तक खुद से ही बातें करता, क्योंकि उसको लगता कि कोई इसके साथ बैठा है, कोई उसके रूम में है, कोई उसका जानने वाला, कोई उसका दोस्त, कोई उसका कज़न, कोई उसका रिश्तेदार जिससे वो बातें कर रहा है। घंटों तक बातें करता रहता लगातार, विदाउट रुके, हंसता, कभी रोता, कभी उसको डर लगता कि कोई उसको जान से मार रहा है, कभी कोई परछाई उसका पीछा कर रही है, कभी कुछ, बस घंटों बिताता अकेले, क्योंकि ये सब उसकी दवाई का असर था, उसके इंजेक्शंस का असर था, जो उसने विदाउट किसी डॉक्टर के पूछे बगैर अपनी बॉडी के अंदर लिए, क्योंकि हर किसी दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। छत से झांके तारे सुहाने, बरसों के जैसे यादें बिठाए, झूठ के जैसा सच को भुलाए, नींद के साए आंखों में आए। सपनों का मेला, खुशी खो जाए, नींद कहीं दूर, पलकों में ना आए। आवाजें हवा की बातें करे, परछाइयां आकर मुझसे लड़े, दीवारें बोले किरदार जिए, खुशबू परानी जैसे लौटे जिए, रातों का जादू कहीं खो सजाए, अजनबी आंसू चुपके से बह जाए, खामोशी लोरी दिन को सुनाए, रात की डरावनी बातें सताए, जग रही आंखें सवाल उठाए, सपनों की कहानियां बदलती जाए, सपनों का मेला खुशी खो जाए, नींद कहीं दूर पलकों में न आए, आवाजें हवा की बातें करे, परछाइयां आकर मुझसे लड़े। हेलो, 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 हेलुसिनेशन राइट? हाँ, मैं मर चुका हूँ, मरने वाला हूँ, या बज ऑफ। बाय। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ये या देख भाई, मेरी किस्मत में लिखा होगा मरने का, तो मैं मर जाऊंगा। मुझे तेरे बताने की जरूरत नहीं है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। या सो यू गो
to hell. And I know तू मैं ही हूँ और मेरी delusion, hallucination, whatever stuff that happens, यही सब है. मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ. ये होता है. It's kind of normal. मैंने रिसर्च किया था. So I don't give a damn. जीत के मैं रहूँगा. शायद मेरा दिमाग मेरे साथ कितने भी खेल खेलना चाहे, जीत के तो मैं रहूँगा बेटा. आज नहीं तो कल 10 लाख मेरे हैं. 10 लाख मेरे हैं. न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो छपेगी. मैं फेमस होने वाला हूँ. मैं फेमस होने वाला हूँ. और उसके बाद मैं आराम से सोऊंगा. अपना ख्याल रखूँगा. ओके? डोंट यू ever call me pretending to be me again. Bye. यश, फिर से आ गए तुम. कैसे हो? मैं ठीक हूँ. तुम हमेशा मेरे दिमाग का देख करते हो. आना पड़ता है. अब तो मेरे को मालूम चल गया है तुम असली में एग्जिस्ट नहीं करते. सिर मेरा दर्द होने लगता है. तुम असली में नहीं हो. यू डोंट एग्जिस्ट. ठीक है, तुम कहते हो तो. वैसे तुम भी नहीं सो पाते, मैं भी नहीं सो पाता. तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. मुझे मालूम है तुम भी तो मैं ही हो, इसलिए चल मान लिया. बट मेरे को नहीं लगता कि तुम मैं हूँ. तो मेरी आंखें दर्द होती हैं यार. रात को नींद नहीं आती. तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें. भी कभी लगता कि पागल हो जाऊंगा. I can feel you brother. मैं भी तुम ही था. बाकी छोड़ो दुनिया को. सही कह रहे हो यार. मैं हमेशा सच ही कहता हूँ. कोई विश्वास ही नहीं करता. बट तुम्हें मैं समझता हूँ. कभी कभी हैरानी भी होती कि साला खुद से ही बातें करने लग रहा हूँ मैं. लाइक कुछ भी हो रहा है. क्या बताऊँ. 10 लाख हो जाता कि कंपटीशन में कर लूँगा. बट अभी आके लगता है कि नहीं. लाइक बहुत मुश्किल है. बहुत कुछ ट्विस्टेड होता है. बट कर लेंगे, है ना. कर लेंगे. तुझसे क्या ही छुपाऊं मैं. तू भी तो मैं ही हूँ.
दवाई का सिलसिला मानो रुक ही नहीं रहा था। दवाई पर दवाई, पैकेट पर पैकेट, क्या कुछ नहीं कर रहा था। खाए जा रहा था जैसे उसका शरीर हो ही नहीं। पैसों के लिए इतना लालची हो गया था वो कि उसने अपनी हेल्थ का सोचा ही नहीं। आठवां दिन। अब तो सब कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था, मानो कि यश की बॉडी ने अब इस कंपटीशन के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया हो। अब उसको कोई थकान, कोई नींद कुछ महसूस नहीं हो रही थी। सब कुछ हल्का हल्का सा लग रहा था। शायद उसके ये स्टिमुलेंट्स का कमाल हो, पर अब उसके लिए आगे का सफर लग रहा है बहुत आसान होने वाला है। शायद ये तो उसके दिल की आवाज कह रही है। और अब उसको इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। अब उसकी बॉडी ठीक ठीक लग रही थी उसके लिए।
नहीं है उधर कोई, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। धुंधली रातों की कहानी कहीं खो गई, परछाई स्याही कहीं धड़कनों में बसा एक राग था, वो भी पराया सा आज भागा था, खो गया रास्ता दिल का वो, जहाँ भी सुनहरे पल हो, चमक देता है कुछ गए हैं, और सुने अब रंग गए हैं। सोनी सी गलियां पुकारे मुझे, भूले हुए धुने सताए मुझे, जब सी हवा में गम खुल रहा, बीता वक्त मुझसे कुछ कह रहा, खो गया रास्ता दिल का वो, जहाँ भी सुनहरे पल हो, चमक देता है कुछ गए, फाइनली यश के 10 दिन पूरे हो गए। आखिरी दिन 10वां दिन सुबह हो गई। 10 लाख विनर 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 विनर। असली खुलासा तो अभी बाकी था। कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई, जो हुई उसमें वो था नहीं, क्योंकि यश की तो मौत हो चुकी थी और ये बात यश को भी नहीं मालूम थी। A6 की फुटेज थी जो उसने लास्ट भेजी थी, उसके बाद से कोई फुटेज ही नहीं भेजी गई है और ये बात यश को सताने लगी। डिस्क्वालीफाई नहीं 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 नहीं, ये 10 लाख नहीं नहीं नहीं। ऐसा कैसे हो सकता?
मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, ये मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। कहा था ना मैंने कि लालच बुरी बला होती है। यश के सामने उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी। वो क्या कुछ नहीं कर सकता था, अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। 10 लाख तो मामूली सी रकम है। उसने ये तक नहीं सोचा जो लोग नहीं जीते उनका क्या हुआ, जो लोग हार गए उनका क्या हुआ, जो 10 दिन तक टिक नहीं पाए उनका क्या हुआ। उसने अपनी जान ऐसे ही जुए में बेच दी और एक मामूली सी मौत मारा गया जिसकी लाश तक किसी को देखने की नसीब नहीं हुई। ये कौन सी जगह है? सीधा मैं कहाँ हूँ? यश भूतकाल में चला गया था। अपने आप को देख पा रहा था, अपनी गलतियों को देख पा रहा था। कितने मौके उसने अपने आप को खुद को दिए, उसने वो देखा। उसने कितना समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने उसको इशारा भी दिया उसकी साइकिल गिराकर, पर उसने उस वक्त भी नहीं सुना उसको। और उसी की सज़ा उसको आज मिल रही है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेसहारा है, वो कुछ नहीं कर सकता अब। उसने अपनी ज़िंदगी खो दी है और मुक्ति पाने का बस यही एक उपाय है, इस लूप में फंस कर रह जाना। मुक्ति तो मिल ही जाएगी उसे, पर वो वापस इसी वक्त में फिर आएगा। उसकी याददाश्त ज़रूर खोएगी, मगर वो वापस यही सब से गुजरेगा, वो भी पता नहीं कब तक।
वापस कर देगा, वो सब कुछ वापस होगा। क्या लगा था सब खत्म हो जाएगा? अभी तो बस शुरुआत है। यश की कहानी खत्म तो किसी और की शुरू। कोई और सफर करेगा, कोई और तड़पेगा, किसी और का लालच उसे खाएगा। किसी का बेटा मरेगा, किसी की बेटी, किसी का भाई और किसी की बहन। पर ये खेल नहीं रुकेगा, क्योंकि दुनिया में जब लालच है ये खेल चलेगा। और लोग मरेंगे और लोग हारेंगे, बट जो जीतेगा वही जिएगा भी और माला माल भी होगा। बेचारा यश, इसकी बॉडी तो लोगों को महीनों बाद मिली। जब तक वो सड़ गई थी। पर अब क्या होठ पछता है जब चिड़िया गई खेत। बाकी इट्स माई गेम। A woman controls this and a woman always wins. Good luck for the next time. Sleep well. Sleep well. Apple boy है, Apple king है, Apple god है, Apple lord है, Apple top है, Apple best है, Apple bad है, Apple rockstar, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा. Apple boy है, Apple king है, Apple god है, Apple lord है, Apple top है, Apple best है, Apple bad है, Apple rockstar, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा, Apple राजा बेटा. अपन भाई है, अपन किंग है, अपन गॉड है, अपन लॉर्ड है, अपन टॉप है, अपन बेस्ट है, अपन बैडी है, अपन रॉक स्टार, अपन राजा बेटा, अपन राजा बेटा, अपन राजा बेटा. खत्म, टाटा, गुड बाय, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ. अपन राजा बेटा, राजा बेटा, अपन 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 राजा बेटा है, अपन राजा बेटा है. खत्म, टाटा, गुड बाय.